अब आए तो थी नहीं, क्योंकि एक ही उद्देश्य हो गया, संत सेवा। तो जितना था वो लगना प्रारंभ हुआ, संत सेवा बढ़ती गई। धीरे 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 जो जमा हुआ धन था वो धीरे धीरे प्रभु के भक्तों की सेवा में सब खर्चा हो गया। अब संतों का तो आना बंद नहीं हुआ, तो कर्जा लेने लगे। सब खत्म का मतलब जमीन बेच दी, जो कीमती जेवरात वो सब बेच दिए, अन्न धन सब, राधे राधे संत सेवा में। जब कुछ नहीं तो कर्जा लेने लगे। कर्जा भी तो तभी पटाया जा सकता है जब कुछ व्यापारी, अब कुछ रह नहीं गया, तो कर्जा देने वाले कुछ कुछ दे के कर्जा, कि भाई सम्माननीय व्यक्ति है, भगवान के भक्त हैं, पर कभी ये 5 रुपए वापस नहीं करेंगे, पता है, क्योंकि सब। अब अगली बार जब मांगने गए तो हाथ जोड़ दिया कि हमारे भी परिवार है, क्योंकि सब उन पर श्रद्धा करते थे। संत सेवा शब्द एक पर। एक दिन संत मंडली आई, हरिपाल जी अपनी पत्नी के समीप जाके कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आज जो है हमारी जो नियमावली है संत आराधना आज टूट जाएगी, कुछ है नहीं, क्या करूं? आप ऐसा करो, किसी पड़ोसी से कुछ भी मांग लो, विमुख ना जाए। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन आए, उनका कई बार जा चुकी हूं, वापस कर देते हैं, दरवाजा ही बंद कर लेते हैं, कोई कुछ देता ही नहीं। विचार किया कि क्या करना चाहिए। कोई कर्ज नहीं देता, कोई व्यवहार में भी नहीं देता, और घर में कुछ है नहीं, संतों का कैसे सेवन करें? तो मन में विचार किया कि बल तो है ना। बहुत बड़ा जंगल पड़ता था गांव के, होते हैं 10-10 किलोमीटर में दूर दूर गांव, इस गांव से उस गांव में जाने के लिए जंगल पार करना। बलवान थे, भाला हाथ में लिया और निश्चय किया कि उनका भी मंगल होगा जो भगवान नाम जप नहीं करते और भक्त नहीं है, और कुछ भी हो छीन करके हम साधु सेवा करेंगे। अब देखो, कर्म तो निकृष्ट हुआ ना, लेकिन गुरु आज्ञा संत सेवा, जीवन का लक्ष्य संत सेवा। कोई उदाहरण देने लगते हैं हरिपाल जी का, तो पहले अपना सब संत सेवा में लगाओ, खाने को न रह जाए, फिर आगे आप उदाहरण हरिपाल जी का दो। अब तुम तो लाखों की उसमें बेईमानी की और सोचा कि इतने से इतना दे देंगे तो चले, वो नहीं चलेगा, घर फूक तमाशा देखना होगा इसमें। हरिपाल जी का उदाहरण तब आप दे सकते हैं कि चोरी तो हरिपाल जी भी करते थे, तो हम थोड़ा टैक्सी की चोरी कर ली, ये कर ली, वो चोरी कर ली, या ऐसे, और हम वो संत सेवा में थोड़ा उसका हिस्सा दे देंगे तो धन पवित्र हो जाए। भूल मत करना, वो अधर्म है, वो अधर्म हो रहा है। हरिपाल जी घर फूक तमाशा देखे, पहले अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अब देखो भावना कैसी है, विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत। जो भगवत विमुख है उसका छीन लेते और कहां लगाते? संत सेवा में। इसका भी मंगल होगा। गले में कंठी और मुख में कहीं धोखे से भी रामकृष्ण हरि निकल गया तो हरिपाल जी मार्ग से हट जाते थे। जब वो निकल जाता तो उसकी रज माथे पे लगाते, कभी उसको। और अगर प्रपंच की वार्ता और कंठी तिलक और नाम नहीं तो भाला गले में रख देते, जो है सब उतरा लेते, सोना चांदी रुपया जो भी जैसा, और वो संत सेवा में लगाते। अब उस गली में ये प्रचार प्रसार हो गया कि कंठी तिलक वाला, नाम कीर्तन वाला लूटा नहीं जाता। अब उस गली से निकलना है, गांव के जंगल से, तो कंठी तिलक बांध के निकलना है, बाद में भले झोली में डाल ले, जेब में डाल ले, क्योंकि हरिपाल जी और बहुत बलवान थे और भगवत तेज से युक्त थे। उनके सामने ऐसा थोड़ी कि कोई विरोध कर सके। अब एक दिन बहुत से जैसे स्वाभाविक संत आते थे, आए, वहां जंगल में कोई जाता ही नहीं, अगर जाता तो रामकृष्ण हरि बोलते हुए जाता। अब हरिपाल जी चोरी कर नहीं सकते, अगर वो राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला तो भाला नहीं तानेंगे। कंठी है, तिलक है, नहीं, हरिदासस बिल्कुल नहीं, जो हरिदास तो सही, बिल्कुल नहीं। उदास होकर के बैठे थे, संत भगवान आए, पत्नी से कहा आप क्या करूं? अब तो लूटने को भी कोई नहीं तैयार कि भाई उसको मैं लूट लूं, क्योंकि यहां सब कंठी तिलक वाले, सब नाम वाले। देखो भक्त का प्रताप देखो, भयवश वहां से निकलना है, जो 2-4 किलोमीटर रास्ता है, जोर जोर से बोलना पड़ेगा उसको रामकृष्ण हरि।